सौतेली माँ और परी का जादुई आईना। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी के जादुई आईने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में एक दिव्य परी नाम की परी रहती थी। दिव्य परी बहुत ही काली थी, इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। दिव्य परी का सिर्फ चेहरा ही काला था। उसकी सौतेली माँ की एक सगी बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, जिसका नाम चांद परी था। एक दिन, चांद परी बेटी, तुम कहाँ हो? माँ मैं यहाँ हूँ। जाकर देखो उस काली ने खाना बनाया है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चांद परी किचन में जाती है। काली, खाना बना क्या? नहीं दीदी, मैं सभी बना लूंगी, पर आप और माँ हमेशा मुझे काली कहकर क्यों बुलाती हैं? मेरा नाम तो दिव्य परी है। इसलिए क्योंकि तू काली है और काली को काली ही बुलाना चाहिए, समझी? अब जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक दिन दिव्य परी आईने के सामने बैठी हुई थी। मैं इतनी काली क्यों हूँ? अगर मैं गोरी होती तो मेरी माँ और बहन मुझसे बहुत ही प्यार करती। भगवान जी, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या मैं कभी भी गोरी हो सकती हूँ? सभी मुझसे नफरत करते हैं, अब मैं क्या करूँ? इसी तरह हर रोज दिव्य परी आईने के सामने बैठकर भगवान जी से शिकायत करती थी। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उसकी माँ बोली, जल्दी जा और नदी से पानी भर कर ला। पर माँ, अभी तो रात होने वाली है, मैं भी कैसे जा सकती हूँ? मैं कल सुबह ही जाकर ले आऊंगी। और वैसे भी खाना तो बन ही चुका है और पीने के लिए पानी भी है, मैं सुबह ही ले आऊंगी। नहीं, मैंने कहा अभी मतलब अभी। तुम अभी जाओगी वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। दिव्य परी पानी लेने के लिए चली जाती है और नदी के पास पहुँच जाती है। तभी उसने देखा नदी के पास एक आईना पड़ा हुआ था और वह बहुत ही चमक रहा था और उसके आसपास बहुत सी जादुई तितलियां उड़ रही थी। दिव्य परी कहती है, ये आईना किसका हो सकता है? ये कितना अच्छा है और यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं ही ये आईना उठा लेती हूँ। और वैसे भी ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। दिव्य परी वह आईना लेकर वहाँ से चली जाती है और पानी भरना भूल जाती है। वह जैसे ही घर पर पहुंची, उसकी सौतेली माँ बोली, इतनी देर लगती है पानी लाने में, और पानी कहाँ है? और तू ये आईना कहाँ से लाई है? इसे मुझे दे, मैं इस कबाड़ा आईने को बाहर फेंक कर आती हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। तू क्या करेगी इसका? तू तो वैसे भी काली है, तुझे आईने की क्या जरूरत? नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तू ये आईना नहीं देगी तो मैं तुझे आज का खाना नहीं दूंगी। नहीं चाहिए मुझे खाना। दिव्य परी वह आईना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगती है, उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। वह सोच में पड़ जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी वह आईने के सामने जाती है। उसने देखा उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था और चमक रहा था। वह सोच में पड़ गई। तभी वह आईना बोलने लगा और बोला, मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और मैंने तुम्हें खाना भी दिया है। मैं एक जादुई आईना हूँ। क्योंकि अब तुम गोरी हो चुकी हो, इसीलिए अब तुमसे सभी प्यार करेंगे, कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। दिव्य परी बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गरीब परी माँ और अत्याचारी बेटी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब परी माँ की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। करोड़ों वर्ष पहले एक परियों का देश था जिसका नाम परीलोक था। उस परीलोक में कई परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक नम्रता नाम की भी परी रहती थी। नम्रता परी की एक बेटी थी जिसका नाम सेजल परी था। सेजल परी अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी।
एक दिन माँ, खाना तैयार हुआ कि नहीं? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तभी किचन से आवाज आई, हाँ बेटी, खाना तैयार हो चुका है, तुम आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे खाना यही चाहिए। कुछ देर बाद सेजल परी ने खाना खाया। खाना कितना गंदा बना है। माँ, तुम कोई काम तो कर नहीं सकती हो, ऊपर से सारा दिन बैठी रहती हो, और अब तुमसे खाना भी ढंग का नहीं बना। पर मैंने तो सही बनाया था और मैंने खाकर भी देखा था, अच्छा भी लग रहा था। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर तुम्हें अच्छा लगा तो सारा खा जाओ, मुझे नहीं खाना। मैं अभी रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाऊंगी। पर बेटी, हम बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम रोज होटल में खाना खाएं। मैं तुम्हारे लिए घर पर ही कुछ अच्छा बना देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। और वैसे भी मेरा मूड खराब हो चुका है, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और हाँ, कल मेरी एक दोस्त आ रही है। मैं अपनी दोस्त के साथ घर पर पार्टी कर रही हूँ। सारे खाने की तैयारी कर लेना। और हाँ, खाने में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर बेटी, मैं अकेले ये सब कैसे कर पाऊंगी? अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। मैं शाम तक अपनी दोस्त के साथ आ जाऊंगी। सब तैयार होना चाहिए। दूसरे दिन सेजल परी अपनी दोस्त के साथ घर पर आई। तब तक उसकी माँ ने सारा खाना बना दिया। सेजल परी बोली, माँ, खाना तो स्वादिष्ट लग रहा है, तो खाने में भी अच्छा ही होगा। खाना खाने के बाद सेजल परी की दोस्त बोली, सेजल परी, ये तेरी माँ है? मैंने तो इन्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये घर की नौकरानी होंगी। वो कितनी गंदी लग रही थी। मैं बहुत ही अमीर हूँ और हमेशा अमीर लोगों से ही दोस्ती करती हूँ, इसीलिए आज के बाद तुम मुझसे कभी भी मत मिलना। उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। माँ, तुम्हें पता था ना कि मेरी दोस्त आने वाली है? फिर तुम कोई अच्छे से कपड़े नहीं पहन सकती थी। तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। अब तुम भी यहाँ नहीं रह सकती। निकलो मेरे घर से। पर बेटी, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, और अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ रहूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। उसकी माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने तो माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। फिर सेजल परी को अपनी गलती का बहुत ही पछतावा होता है और वह रोती हुई अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी वह देखती है उसकी माँ नदी में कूदने वाली थी। वह उन्हें रोक देती है और कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। उसके काफी माफी मांगने के बाद उसकी माँ उसे माफ कर देती हैं और दोनों खुशी से रहने लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।